महर्षि अगला प्रश्न है कि जब भगवान राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, हम्म। तो भगवान राम का साकेत धाम, भगवान कृष्ण का गोलोक धाम सब अलग अलग कैसे? आपका अध्ययन और आपका श्रवण बहुत कम है भाई। जिसने भी ये प्रश्न किया, आपने अध्ययन भी बहुत नाम मात्र किया और आपने संतों को सुना भी बहुत कम है, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न क्या किया इन्होंने कि जब भगवान राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, हाँ, तो इनका राम जी का और भगवान कृष्ण का धाम अलग अलग कैसे? अलग अलग क्यों है, ये इन्होंने प्रश्न किया। अब सुन लो इस बात को। रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ी, मनु शत्रु पर तपस्या करते हैं, उनके सामने भगवान ब्रह्मा विष्णु में से एक बार नहीं कई बार आए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मतलब भगवान विष्णु ने कहा वरदान मांगो, नहीं मांगा कि हम आपके लिए तपस्या कर ही नहीं रहे हैं, न आपसे मांगना है न आपके दर्शन की चाह है, हमें चाह है राम जी के दर्शन की, सीताराम की। और कब कर रहे थे तपस्या? प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग की बात है, प्रथम मनवंतर का प्रथम सतयुग तब की बात है। और राम अवतार कब हुआ है? 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में। और मैं कथा सुना रहा हूं प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग की चर्चा। उस समय सीताराम ने प्रकट होकर जब मनुष्य रूपा को दर्शन दिए, तब राम जी से कहा, नारायण से नहीं, राम जी से कहा, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, आपके समान हमको पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। इसका अर्थ हुआ, अच्छा उस घटना के बाद, ये तो पहले मनवंतर का पहला सतयुग है, उसके बाद उसी मनवंतर के 72 सतयुग 72 बार बीते, फिर दूसरा मनवंतर शुरू हो गया, फिर 72 बार चारों युग बीते, फिर तीसरा मनवंतर शुरू, फिर 72 बार चारों युग बीते, उसके बाद फिर चौथा मनवंतर। इसी प्रकार 7वें मनवंतर के का 28वां त्रेता युग जब आया, तब राम जी का अवतार हुआ। लेकिन राम जी तो पहले भी मनुष्य रूपा के पास आ चुके हैं, तो राम जी का साकेत अनादि है, सदा से है। तो राम और विष्णु में कोई अंतर नहीं, इसलिए हम कह देते हैं कि विष्णु के अवतार राम जी हैं। विष्णु ही राम है, राम ही विष्णु है, दो है ही नहीं। लेकिन अलग अलग लोक इसलिए है जैसे कि आपके घर में एक कमरे नहीं है, मम्मी पापा के लिए अलग कमरा, माता पिता के लिए अलग कमरा, बच्चों के लिए अलग कमरा, लेकिन हैं तो सारे उन्हीं के। तो जब अपने पत्नी से प्रेम करेंगे उसके लिए अलग कमरा, जब माता पिता की सेवा करेंगे तो उसके लिए माता पिता का अलग कमरा है, और जब बच्चों के पास पापा आएंगे तो बच्चों का अलग कमरा है। तो वही एक व्यक्ति पत्नी से प्रेम करने के लिए अलग कमरा, माता पिता से प्रेम का माता पिता का अलग कमरा, बच्चों से प्रेम करने का बच्चों का अलग कमरा। तो वही एक व्यक्ति सबके पास जाएगा, सबसे प्रेम करेगा, लेकिन कमरे सबके अलग अलग है, व्यक्ति एक ही। इसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन उनके अलग अलग लोक हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेम की लीला करने के लिए। और ये प्रेम ये अनादि तत्व है, तो जितने प्रकार के प्रेम होते हैं उतने प्रकार के भगवान के लोक हैं, उतने प्रकार के भगवान के रूप हैं। जो विष्णु है वही राम है, जो राम है वो विष्णु है। तो अनादि काल से भगवान के पर व्योम में अनंत अनंत लोक हैं, एक होकर भी ये अनेक रूपों में है और अनेक होकर भी ये एक रूप है। यह है सनातन धर्म का एक रहस्य। तो चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि राम के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु में से विष्णु है, और चाहे ये कह दो कि विष्णु के अवतार राम है। जिससे जो बने सो को सबका एक ही अर्थ लगेगा। जो राम है वही भगवान नारायण है। तो नारायण के भक्त क्या कहेंगे? नारायण के अवतार राम है। और राम के भक्त क्या कहेंगे? राम के गुण अवतार नारायण है। और सच्चाई क्या है? जो राम है वही नारायण है। और भगवान का हर लोक सदा वर्तमान रहता है।